साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो। साथ संगत जी, स्वस्थ हो गए, जहाँ भी होगे सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है धर्म की आड़ में पाखंड का ढोक करते हैं लोग। तो चलिए साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार केवल अपने आप को ही धर्मी होने का दावा करने वाले कुछ लोग होते हैं जो सच्चे धर्मी। ये तो सारे पाखंडी है और बस हम ही सच्चे धर्मी है। वे कहते थे कि ये तो धर्म का निरादर करते हैं और हम धर्म को ऊंचा बनाने वाले लोग हैं। तो उनका ऐसा दावा सुनकर साथ संगत जी, यह बात वहाँ के राजा के पास पहुँच गई। राजा ने कहा, ठीक है, इसका निर्णय तो अब होना ही चाहिए कि कौन सच्चा धर्मी और कौन अधर्मी है। फिर उस राजा ने दोनों प्रकार के लोगों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और यह शर्त लगा दी कि इनके हाथों में लकड़ी के टुकड़े इस तरह बांध दिए जाए कि जिससे इनके बाजू मुड़ ना सके, और फिर इनके सामने भोजन परोस कर रख दिया जाए, अर्थात खाने की थाली इनके सामने रख दो और जो भी पहले इस भोजन को समाप्त कर लेगा उसको ही मैं ऊंचा दर्जा दूंगा, उसको ही मैं मानूंगा कि वही सच्चा धर्मी है और वही भक्त कहलाने के लायक है। तो पहले तो सभी हैरान हुए कि भक्ति की पहचान करने के लिए राजा ने कैसी शर्त लगा दी और इससे कैसे पहचान होगी। भक्त की तो एक कमरे में तो उन लोगों को भेज दिया गया जिनको धर्म का केवल शाब्दिक ज्ञान था, जो कर्म कांड को ही सब कुछ मान बैठे थे, जो पहरावे को ही सब कुछ मान बैठे थे। तो वह सब वहाँ पर बहुत से गिले शिकवे करने लगे, कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है, भला यह खाना समाप्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस सामने पड़ी थाली में हमारा हाथ तो चला जाएगा, लेकिन यह जो लकड़ी हमारे हाथों में सीधी बंधी हुई है, इसके कारण तो हमारा हाथ मुड़ेगा ही नहीं। तो फिर हमारे मुंह में यह भोजन कैसे जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में जहाँ पर सच्चे संत धर्मात्मा बैठे हुए थे, उनके सामने भी उसी तरह से भोजन की थाली परोसी गई। उनके हाथ भी लकड़ी के साथ बंधे हुए थे, पर उन्होंने वहां जाकर बैठते ही थाली में से खाना खाने का एक ग्रास उठाया और सामने से दूसरा संत बैठा हुआ था उसके मुंह में डाल दिया। फिर साथ संगत जी, सामने वाले ने भी वैसा ही किया। उसने भी पहले संत के मुख में भोजन डाल दिया, तो सहज में ही सब कार्य हो गए। साथ संगत जी, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा। साथ संगत जी, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी सोचने का प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह तो उनकी रोजाना की प्रतिक्रिया थी। वह पहले दूसरों को खिलाया करते थे, दूसरे के मुख में भोजन का भोग लगाया करते थे और एक दूसरे को सम्मान दिया करते थे, अर्थात यह कार्य उन्होंने बहुत ही सरलता से कर लिया। साथ संगत जी, तो इससे राजा की दी हुई शर्त भी हो गई और दूसरी तरफ वह लोग थे जो दूसरों को खिलाना तो एक तरफ रहा, वह तो हमेशा दूसरों को दुत्कारते ही रहते, दूसरों से छल बल करते रहते, धोखा करते रहते। तो इसलिए ही अब उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साथ संगत जी, तो कहने का भाव यही है कि जब हमारा आचरण भी धर्म वाला नहीं होगा तो तब तक हमसे सही मायनों में धर्मी नहीं है और यही मायनों में भक्त भी नहीं है। महापुरुषों ने इंसानों को यही एक सत्ता बताई है कि तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म कहे नानक, यही अटल धर्म। तो हमें अपने भ्रमों को मिटाना है। भ्रम कौन से है? तो भ्रम यही है साथ संगत जी, अपने प्राय का भेदभाव करना, अपने आप को ही ऊंचा मानना और दूसरे को नीचा मानना, भ्रम यही है। यह संसार जो मिथ्या है, इसको हमेशा सच मानकर वैसे ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। लेकिन यह सभी भ्रम तब तक
दूर हो जाते हैं साथ संगत जी जब हम प्रभु को याद करते हैं, इस निरंकार प्रभु को अपना लेते हैं। इसलिए महापुरुषों ने संसार में ऐसे बर्ताव किए हैं और सभी को यही देन भी दी है। तभी कहा गया है कि मानस की जात सभी में एक को पहचान। महापुरुषों, हमने संतों, पीर, पैगंबरों को और उनकी शिक्षा को अवश्य याद करना है, लेकिन याद ऐसे नहीं करना है कि जैसे क्लास में कोई इम्तिहान देना हो या लिखित परीक्षा होती हो या टेस्ट होता हो तो बच्चा याद कर लेता है और सुना देता है, क्योंकि इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर केवल इससे गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन इस याद को अगर हम अपने आचरण में प्रैक्टिकल में ले आए तो वास्तव में यही याद हुआ करती है साथ संगत जी की। हमने यही याद रखना है कि संतों में भाई कन्हैया जी जैसे संत भी पैदा हुए हैं, तो उनके जैसी ही भावनाओं को अपनाना है। जिस प्रकार भगवान राम द्वारा सब्री को अपनाया गया है, किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगा गया, बल्कि जिन्होंने जुर्म किए हैं, जिन राजा महाराजाओं ने कत्लेआम किए हैं, जो उनके ऊपर क्रोध किया है, तो उनके लिए भी कहीं पर महापुरुषों का कोई ऐसा वचन नहीं मिलता कि फला कैटेगरी या फला इंसानों की जाति को छोड़कर सबका भला हो, क्योंकि महापुरुषों ने केवल जुबान से नहीं कहा कि मानस के जात सब एक को पहचानो, बल्कि साथ संगत जी यह भी माना है क्योंकि हर एक में प्रभु का ही नूर वास करता है। यह सभी प्रभु के ही बनाए हुए बंदे हैं और हर एक में प्रभु का ही निवास है। संतन के मन में रहत है, सबके हित की बात घट घट देखे, एक अलग को पूछे जात ना। तो इसलिए कहा है साथ संगत जी की बुरे का भी भला करो और दातार से यही याचना और प्रार्थना करो कि दातार मेहर कृपा करे, किसके जीवन से भी यह बुराई या बुरी भावनाएं समाप्त हो जाए, इसके ऊपर भी निखार आ जाए, क्योंकि यह आत्मा तो निर्लेप है। इस आत्मा को तो हम जानते हैं, इसको हम प्रभु का अंश माना है, लेकिन इसके ऊपर केवल मैल चढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज है, उसकी रोशनी है, हम बाहर मैदान में खड़े हैं, वहाँ सूरज की रोशनी मैदानों में भरपूर फैली है। एक ब्राह्मण देखते हैं तो वहाँ दूसरे सूरज की रोशनी वहाँ पर भी है। फिर हम एक कमरे में दलित देखते हैं तो सूरज की रोशनी वहाँ पर भी पहुँच रही है, लेकिन अब थोड़ा कम पहुँच रही है और हम थोड़ा ज़्यादा अंदर चले जाते तो वहाँ पर भी जितनी रोशनी नज़र आ रही है, हालांकि वह भी उसी सूरज की है, लेकिन साथ संगत जी वहाँ पर थोड़ी सी और कम हो गई है। तो क्यों हो गई है? जबकि मैदानों में तो धूप खिली हुई थी, चारों तरफ उजाला था, लेकिन क्या अब कोई फर्क पड़ गया है? क्या दूसरे कमरे में सूरज ने अपना रूप कम कर लिया है, अपना दायरा कम कर लिया है, या उसके अंदर वाले कमरे में अपना तेज कम कर लिया है? तो सूरज तो वही है और वैसी ही वह अपनी रोशनी भी दिए जा रहा है, लेकिन साथ संगत जी हमने ही बीच में मोटी दीवारें खड़ी कर दी है जो उस रोशनी को कम किए जा रही है। तो महापुरुषों, इसी तरह से हमारे मन के ऊपर भी परतें पड़ी हुई है। यह वैर, ईर्ष्या, नफरत की भावनाएं पड़ी हुई है जो इस रोशनी को कम कर देती है। जैसे एक बल्ब जल जाता है तो उसके ऊपर हम जितना जितना कागज चढ़ाते जाएंगे तो उतनी उतनी उसकी रोशनी कम होती जाएगी, लेकिन उस बल्ब के अंदर जो रोशनी जल रही है वह तो पूरी जल रही है, मगर बाहर की परतें डालकर उस रोशनी से फायदा नहीं उठाया जा रहा है। सत्संग जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तो इसी तरह से हम एक में इस प्रभु का निवास है, हर एक में इस प्रभु का नूर वास करता है, लेकिन यह अभिमानी और लालसाओं से भरा हुआ मन, यह अहंकारी मन इस आत्मा को दुख देने वाला साबित हो जाता है। जैसे आपने खेलों में देखा होगा कि अक्सर खेल में लंगड़ी दौड़ या 3 टांग की दौड़ जब खेला जाता तो 2 इंसान भागते हैं और उन दोनों का एक एक पांव आपस में बांध दिया जाता है और एक दाहिना पांव और एक बायां पांव, फिर दोनों को बांधकर भगाया जाता है। साथ संगत जी, लेकिन साथ संगत जी उन दोनों में अगर एक थोड़ी सी भी गलती कर जाता है
तो वह दूसरे को भी ले डूबता है और वह दूसरा भी वहीं गिर पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा मन भी सब कुछ करने कराने वाली इस आत्मा को भी कष्ट देता है, हमारी आत्मा को आवागमन के बंधन में डाले रखता है। तो इसलिए हमने इस काम को अवश्य करना है, इस परमात्मा, इस अकाल पुरख के साथ अपना नाता जोड़ना है। और इसी से ही जुड़ने के लिए संतों महापुरुषों के द्वारा इंसानों को याद दिलाया जाता है कि वास्तविक धर्म क्या है। करो विनती सुन मेरे मित्रा, संत टहल की वेला, यह खाटी चली हरेला, आगे बसन सुहेला। महापुरुषों, हम आज खुद को बड़े से बड़ा भक्त कहलाना चाहते हैं, हम हिंदू भी कहलाना चाहते हैं, मुसलमान भी कहलाना चाहते हैं, हम सिख भी कहलाना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए अगर हमें मासूमों की जान लेनी भी पड़े तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हमें यह विचार करना होगा कि पहले हम इंसान भी बन पाए हैं कि नहीं, अच्छाई हमारे जीवन में आई है कि नहीं। क्योंकि अगर अच्छाई या इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आई है तो फिर हम ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान और ना ही सिख। अर्थात हमारे अंदर पहले अच्छाई का आना जरूरी है, यही तो मूल है। जैसे एक बीज को बोया जाता है और अगर हमने कीकर का बीज डाला तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा ही अच्छा आम प्राप्त हो गया है, यह आम का पेड़ बन गया है। तो जिस तरह से बीज तो कीकर के डाले जा रहे हैं तो फिर कांटे ही प्राप्त हो गए। साथ संगत जी, इसी तरह से अगर हमारा मूल दया है, फिर उसके ऊपर जो भी इमारत खड़ी की जाएगी वह खूबसूरती ही होगी। हमें एक अच्छा फलदार पेड़ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर हमारे मूल में ही घृणा और नफरत बोई है, अगर दूसरों का नुकसान होता देखकर हमारे मन में खुशी होती है, तो हम कौन से धर्मी हैं, हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं और हम कौन से भक्तों की श्रेणी में आ गए हैं। महापुरुषों दास के कहने का भाव यही है कि सबसे पहले हमारे अंदर अच्छाई का आना जरूरी है, क्योंकि अच्छाई के बगैर कोई आदमी धर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती। इसलिए इतिहास पढ़कर विद्वानों को कहना पड़ता है कि जितनी जंगें, जितने खून खराबे धर्म ने कराए हैं, शायद ही किसी और मुद्दे ने कराए हो। लेकिन महापुरुषों दास कहना चाहता है कि धर्म हमें कभी नहीं लड़ाता, बल्कि धर्म को न जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण होता है। अर्थात इंसानियत के धर्म को जान लेना, जो इंसानियत के धर्म को जान लेता है वास्तव में वही संसार में उन्नति को प्राप्त करता है, वही अपने जीवन को भी सफल बनाता है, वही अपना परलोक सुहेला करता है। और जितनी देर भी उसका यह जीवन का सफ़र हो रहा है वह इस सफ़र में हर एक को अपनाता जाता है। तो सत्संग जी, यही हम सभी का भी मूल धर्म बन जाए। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सबसे इजाज़त चाहता है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।